My dear students, good morning. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखा है। एक दो प्रश्न भी हल किए हैं। आज उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। Find the value of k for which the points are collinear. There are 3 points, given points. These points are collinear. संरेख हैं, एक रेखा में है, तो हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 7 - 2, 5, 1 and 3k. These given 3 points. क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, लेट a7 - 2 b 5, 1 and c 3k be the vertices ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मान लिया कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं, तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ये किसी ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष है, वर्टेक्स है। तो यहां पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। 7 - 2 b 5, 1 and c 3k। तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बाय फार्मूला इजिली। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक रेखा में हैं, कोलिनियर हैं, तो इनसे जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा उसका क्षेत्रफल, उसकी एरिया 0 होगी, 0 होगी। Since the given points are collinear, then the area of triangle formed by the points must be 0. ये कंडीशन होगा। Therefore, area of triangle ABC is equal to 0. अब now write the formula 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0. Now put the value of x1 y1, x2 y2 and x3 y3. अब हम बारी बारी से x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का यहां पर मान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। x1 की वैल्यू 7, y2 1, y3 k, x2 की वैल्यू 5, y3 k, y1 -2
और ये माइनस पहले से, इसलिए +2 x3 3 y1 -2 एंड y2 1। इस 1/2 का ये 2 राइट साइड में ले जाएंगे और शून्य से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 0, वी गेट द रिजल्ट 0। 7 into 1 7, 7 into k 7k प्लस 5k प्लस 10, 5 into k 5 into 2 minus 3 into 2 6 and minus 3 is equal to 0। मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नाउ 5k 7k minus 2k 10 plus 7 17 minus 9 minus 2k plus 8 minus 2k is equal to minus 8 implies माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू -8 अपॉन -2। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। यही तरीका है, यही मेथड है, और इसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए सीखते हैं इसी तरीके को, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से। वैदिक मेथड का जो तरीका है, वैदिक मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला दिया गया है, अनुरूपेण, अनुपात के द्वारा प्रोपोर्शनलिटी, ये जो सूत्र है बड़े ही काम का सूत्र है और बहुत से प्रश्नों को हल करता है। कमर्शियल मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत ही काम की चीज है ये। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का उपयोग यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 y2 माइनस y3। ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब जो दी गए पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर होंगे। ABC आर कोलिनियर, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब दिए गए बिंदु संरेख होंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। संरेख जांच करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। यदि किसी त्रिभुज का जो एरिया है वो 0 आ जाए, एरिया फाइंड कर रहे हैं और उसका जो एरिया है वो 0 आ जाए, इट मीन्स कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहां पर हम ये वैल्यू रखते हैं, x1 7, x2 5, फिर x2 का वैल्यू 5, x3 का वैल्यू k इज इक्वल टू y1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस k 2 अपॉन 5 माइनस k माइनस 3 अपॉन 1 माइनस k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 2k माइनस 15 प्लस 3k x3 का वैल्यू 3 होगा, यहां पर गलती हो गई है। x3 का वैल्यू
3 होगा, गलती से k लिखा गया था। तो 7 माइनस 5, 5 माइनस 3, ये कट करके 1 कैंसिल, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस k। k को इस साइड लेके आ जाए, 3 को उस साइड ले जाए, k इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप दूसरे प्रश्न को एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व कीजिए, और यहां पर मैं इस तरीके से इसको देखता हूं। 8 माइनस k अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और ये माइनस, फिर माइनस 4 माइनस, ये माइनस 5 है तो प्लस 5। 8 माइनस k माइनस 2, 5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5k माइनस 10, 8 माइनस k, 5k माइनस k, 8 प्लस 10। ये k इधर आएगा तो ये प्लस होगा। अब ये हो गया 6k प्लस 18, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम यूज तब करेंगे इस फॉर्मूले का जब हमें OMR शीट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो वैसी परिस्थिति में इसका ही यूज कीजिए, क्विकली रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि कहीं संरेख जांच करना हो तो वैसी परिस्थिति में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और नहीं, यदि 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, 5 नंबर का प्रश्न आ जाए, तब वैसी परिस्थिति में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जैसा कि आपके बुक में सिलेबस में दिया हुआ है, उसी का यूज करना होगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप हो, MCQ हो, किसी कंपटीशन के एग्जाम में आप जाते हो, तो वहां पर जितना शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकें वो आपके लिए फायदेमंद होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining midpoints of the sides of the triangle whose vertices are given 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो ट्रायंगल के लिए ये वर्टिसेस दिया हुआ है, साथ ही साथ इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया फाइंड करना है, और इसका भी एरिया फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड द रेशियो, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो आइए सीखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें, बना लें। ABC एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया। वर्टिसेस 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बताया जा चुका है और आप इसको सीख चुके हैं, अच्छी तरह से इसको बढ़िया से सीख चुके हैं। अब हम एक दूसरे तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को सिखाएंगे, जो कि फास्ट एंड क्विक मेथड होगा, वैदिक मैथमेटिक्स का ही तरीका है। वैसे पिछले क्लास में भी हमने वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यूज किया था। यहाँ पर एक दूसरा सूत्र लगेगा और दूसरे तरह से, उससे भी आसान तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये सवाल जो है वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब इन सब का मिड पॉइंट लेना है।
ए बी का मिड पॉइंट, सपोज P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, and R be the midpoint of AC. ये हुआ आपका क्वेश्चन। लेट ABC be the triangle, be the given triangle A0 minus 1, B2 1 and C0 3 are the vertices of triangle ABC. Let P, Q and R be the midpoints of AB, BC and AC respectively. मान लिया कि P, Q और R क्रमशः AB, BC और AC के मिड पॉइंट्स मतलब मध्य बिंदु हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट कितना होगा? मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0 + 2 x1 + x2 2 2 का हाफ 1 -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is equal to 0 + 2/2 -1 + 1/2 2/2 1 and 0. Coordinates of Q is equal to 2 + 0/2 and 1 + 3/2, ये हो जाएगा 1 और ये 2, 2 और 0 जोड़ने पर 2, हाफ करेंगे 1 और 3 4, आधा करेंगे 2। उसी तरह से इसका 0 और 0 का 0 हो जाएगा, 3 और -1 का जोड़ने पर सिमिलरली 0 + 0/2 and -1 + 3/2 0 and 1। तो हमने इनका भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन PQR। अब ट्रायंगल हो गया PQR और ट्रायंगल हो गया ABC। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। पहले एरिया ऑफ PQR हमें फाइंड करना है, ये यहां तक हो जाएगा। उसके बाद रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दो बातें हमें यहां पर फाइंड करनी है और ये आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। PQR के लिए P को x1 y1, Q को x2 y2 और R को x3 y3 मान लीजिए, और ABC के लिए भी x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लीजिए और उससे निकालिए। हम यहां पर आपको दूसरा तरीका सिखा रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप उसी फॉर्मूले से बनाइएगा, लेकिन नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी आप सीख लीजिए। पहले हम PQR का
फाइंड करेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं 1 0, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट्स, फिर कोऑर्डिनेट्स Q का 1 2, फिर कोऑर्डिनेट्स R का 0 1। इस तरह से हमने लिख दिया। लिखने में कोई समस्या नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम टू राइट इन दिस फॉर्म। अब यहां पर हमें 0 लाना है, किसी एक कोऑर्डिनेट को हम 0 कर दें, रिफ्लेक्शन मेथड यहां पर यूज करते हैं। शून्यम अन्यत, एक को शून्य कर देंगे। तो शून्य कैसे करेंगे? जैसे इसको शून्य करना है या इसको करना है या इसको करना है, जिसको इच्छा हो उसको कर लें। मान लीजिए हम इसी को शून्य कर रहे हैं, तो यहां पर यदि हम -1 जोड़ दें और यहां पर 0 जोड़ दें, यहां पर यदि हम जोड़ दें, इसका साइन चेंज करके ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट, यूज द फॉर्मूला ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। या अप्लाई, तो इसका हमने साइन चेंज किया, -1 किया, 0 का 0 ही रह जाएगा। तो ये हो गया 0 0। अब यही इसको 0 करने के लिए ये वर्क हमने किया। अब इस सब में इसको जोड़ देंगे, यहां भी -1 0, यहां भी -1 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2, और ये हो जाएगा -1 1 हो गया। ये वर्क भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। रिफ्लेक्शन लिख दिया इसका, सब में एक जैसा, और उसको जोड़ दिया। जोड़ने पर किसी भी एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, और जिसका 0 आ जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी पर ध्यान देंगे। बाकी क्या दिया हुआ है? 0 2, -1 1। बस सीधे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हाफ लगा देना है। यहां से यहां गुणा करेंगे 1, माइनस यहां से यहां गुणा करेंगे तो -2 होगा, और पहले से माइनस है, दैट इज 3/2। सॉरी, 0 multiplied by 1 we get 0। 2/2 1 1 square unit। The area of triangle PQR, area of triangle PQR is equal to 1 square unit। Now area of triangle ABC, अब ABC का भी हम एरिया इसी तरह से निकाल लेते हैं इजिली। ABC, A का हो गया 0 -1, B का कोऑर्डिनेट 2 1, और C का कोऑर्डिनेट 0 3। किसी एक को 0 कर लेना है, जिसको इच्छा हो उसको 0 कर ले। इसी को करते हैं 0 और 1 ऐड कर देते हैं, 0 0 हो गया, 0 1 इसमें भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 2, और 0 1 यहां भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 4। अब ये तो 0 हो गया, इसको निगलेक्ट कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 2 2 0 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 into 4 8, 0 into 2 0, 8/2, that is 4 square unit। अब इसका आ गया 4 और इसका हुआ 1,
द रेशियो इज 1:4। दिस इज आवर आंसर। लेकिन आप लॉन्ग मेथड से बनाइएगा। अब एक चीज यहां और देखने वाली बात, समझने वाली बात, उसको आप समझ लीजिए। बिना एरिया निकाले हम रेशियो कैसे निकाल लेंगे? विदाउट फाइंडिंग द एरिया वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही हमें फाइंड करना है। यहां पर हम यदि ये साइड ले लें, PQ ले लें, तो इसका पैरेलल होगा AC। नियम है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, समरूप हैं, तो यहां पर ये स्क्वायर हो जाता है। सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो और उसके साइड का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो PQ का ये डबल है, PQ का ये डबल है, तो PQ और AC 2 इंटू PQ, PQ कैंसिल, 1/2, 1/4, इट मीन्स 1:4। तो ये सब आपको MCQ में काम आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब मेथड आपको वर्क आएंगे। बड़े ही फायदेमंद सूत्र हैं, आप इनको समझिए, ऐसा अभ्यास कीजिए ताकि आने वाले समय में ये आपका साथ दे सके। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।